नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरों की ओर डालें एक नजर। गंदेरबल आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर के परिवार और दोस्त बडगाम स्थित उनके घर पर एकत्रित हुए। 20 अक्टूबर रविवार को गंदेरबल जिले के गगनगीर में एक निर्माण स्थल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक डॉक्टर और 6 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। कल रात की घटना के बाद मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर इलाके में गगनगीर जंगलों के आसपास सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। गगनगीर आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण अब्रोल के पिता जगदीश राज अब्रोल ने कहा, कल उनकी शशि भूषण अब्रोल पत्नी ने शाम 6 बजे उनसे फोन पर बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। वह एक डिजाइनर थे। हमें सुबह उनके निधन की सूचना मिली। वह पिछले 5 से 6 सालों से कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, मतलब ने कुछ बोला आपको कि फोन नहीं उठा रहे हैं? ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, हाँ, वाइफ ने तो बोला फोन नहीं उठा रहे, तो उसी ने तो श्योर किया। अच्छा। फिर आपने किया किसी को फोन? हाँ जी, वहाँ कोशिश की फोन करने की? हाँ अच्छा। बहुत बार। कंपनी में किसी का नंबर था, आपने उस पर कॉल किया? नहीं, अच्छा अच्छा। उसी का नंबर था, उसी पर कॉल की। तो क्या क्या करते थे ये वहाँ पे? डिजाइनर थे। अच्छा, डिजाइनर। अच्छा अच्छा। तो आपको किसने बताया अब ऐसा हुआ है वहाँ? हाँ जी, किसने बताया वहाँ पे हुआ है? सवेरे पता लगा हमें कि ऐसे ऐसे हो गया। उधर से दिल्ली से ही, दिल्ली में उनका साला है, उसने बताया, भाई ने भी बताया, उसके भाई ने, मेरे भाई ने नहीं, उसके भाई ने, भाई ऐसे ऐसे हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, यह हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अप्रवासी गरीब मजदूरों और एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी। इससे आतंकवादियों को क्या मिलेगा? क्या उन्हें लगता है कि वे यहाँ पाकिस्तान बना पाएंगे? हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दुख से आगे बढ़ सकें। मैं पाकिस्तान के नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि अगर वे भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो उन्हें इसे खत्म करना होगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। आइए हम सम्मान के साथ जिएं और सफल हों। अगर वे 75 साल तक पाकिस्तान नहीं बना पाए तो अब यह कैसे संभव होगा? आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अगर वे हमारे निर्दोष लोगों को मार देंगे तो बातचीत कैसे होगी? बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं
तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज़ खुद जानता है, ये मरकज़ का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो। पुणे के आईईडी प्रबंधन संस्थान के सीआरपीएफ अधिकारियों ने जमीनी आकलन किया है, जबकि एनएसजी का बम निरोधक दस्ता बीडीएस दिल्ली पुलिस को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है। जमीनी आकलन में अपनी विशेषज्ञता और आईईडी प्रबंधन संस्थान की भागीदारी के साथ सीआरपीएफ विस्फोट के तंत्र और उत्पत्ति को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। बदले में दिल्ली पुलिस को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय एमएचए को सौंपने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल जांच में सहायता कर रही है। भाजपा नेता रविंदर रैना कहते हैं, कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को अशांत कर दिया है। रात के अंधेरे में छिपकर इन निर्दयी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में सुरंग के काम में लगे मजदूरों पर गोलियां चलाईं और इस गोलीबारी में कई मजदूरों और कारीगरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। हमने पहले भी पाकिस्तान की हर कोशिश और आतंकवादियों की हर कोशिश को नाकाम किया है। भविष्य में भी हम मिलकर पाकिस्तान और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को नाकाम करेंगे। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे, उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है,
हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। गगनगीर आतंकी हमले पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता कहते हैं, यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कायराना रूप है। लोग आजीविका कमाने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव अच्छे से हुए और अच्छा माहौल बना। वे यहाँ के माहौल को प्रभावित करना चाहते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से शुरू कर दिया है। 2 से 3 दिनों में यह दूसरी घटना है। नई रणनीति बनाने की जरूरत है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जल्द ही बेअसर कर दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसको एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, उन पर इस प्रकार से करना गलत है। सर, काफी ज्यादा तादाद में जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज्यादा लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? प्लान्ड अटैक था? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ लोग, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे हुए होंगे, तो उन्होंने तो खबर बनानी होती है, लेकिन जिनके घर के लोग चले जाते हैं, जिनके अपने छीने जाते हैं, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दिखाना चाहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को शुरू किया है, और वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पहले से वातावरण बहुत अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था बनी है। मुझे लगता है जल्द ही इनको मार गिराएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और आइंदा इस प्रकार से भी कोई घटना नहीं होगी। तो लगता है कि जल्द ही इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े,
किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।